आइए इस वीडियो में हम हिसाबी तसाउद का एन रुक्न हासिल करने का ज़ाब्ता अख़ज़ करते हैं और साथ ही साथ इस ज़ाब्ते की ज़रूरत क्यों है उसकी भी मालूमात हासिल करते हैं। टीएन का ज़ाब्ता क्यों ज़रूरी है उसको एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। मान लें कि आपके पास 2, 5, 8, 11 इस तरह के अरकान मौजूद है। हमें सबसे पहले ये बताना है क्या ये हिसाबी तसाउद है। दूसरा सवाल हमको दिया हुआ है 100वां रुक्न मालूम कीजिए। तीसरा सवाल हमें दिया हुआ है क्या 180 इसमें शामिल है। और चौथा सवाल कौन से मुकाम पर अदद 74 रुक्न है। देखिए पहला सवाल क्या यह हिसाबी तसाउद है, तो हमें पता है हम बाद वाले रुक्न को पहले वाले रुक्न से तफरीक करके हम हर दो मुतवातिर अरकान के दरमियान का मुश्तरक फ़र्क हासिल करते हैं। अगर वो मसावी हो तब हम ये कहेंगे, क्योंकि यहाँ हर बार जवाब एक जैसा आया 3, दो मुतवातिर अरकानों के दरमियान का फ़र्क, इसलिए यहाँ पे मुश्तरक फ़र्क 3 है। और ये 2, 5, 8, 11 इस तरह के ये अरकान ये तवातिर हिसाबी तसाउद है। इस नतीजे पे हम आएंगे। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। 100वां रुक्न मालूम कीजिए। हमें पता है कि ए यानी पहला रुक्न होता है जो यहाँ 2 दिया हुआ है। दूसरा रुक्न हम पहले रुक्न की मदद से मुश्तरक फ़र्क इसमें जमा करके हासिल करते हैं और इस तरह से हमें ये 5 हासिल हुआ। तीसरा रुक्न दूसरे रुक्न के मदद से जिसमें मुश्तरक फ़र्क डी जमा किया जाता है। इस तरह से अगला रुक्न चौथा तीसरे की मदद से जिसमें मुश्तरक फ़र्क डी जमा किया जाएगा। इस तरह से हम हर रुक्न मालूम करते जाएंगे तो हमें ये 100 रुक्न तक के मालूम करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम ये नतीजा अख़ज़ करेंगे कि 100वां रुक्न क्या है, उसकी कीमत हमको पता चलेगी। मतलब ये कि सिर्फ ये एक कीमत हासिल करने के लिए 100वें रुक्न की कीमत हासिल करने के लिए हमें 1 से लेकर 99 तक के तमाम रुक्न मालूमात करते हुए आगे बढ़ते हुए 100वें रुक्न तक जाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें काफ़ी वक्त लगेगा। इसके बाद का सवाल है क्या 180 इसमें शामिल है। 180 इसमें शामिल है, इसके लिए हम इतने सारे अरकान जब मालूम कर लेंगे तो इसमें अगर किसी रुक्न की कीमत 180 होगी तो हम नतीजा अख़ज़ कर सकेंगे इस सवाल के जवाब में। चौथा सवाल है कौन सा मुकाम पर 74 रुक्न है। इसका मुकाम हमको मालूम करना है। तो 100वें रुक्न तक जब हम तमाम रुक्न मालूम कर लेंगे तो उसमें हम 74 ढूंढेंगे और ये नतीजा अख़ज़ करेंगे कि वो कौन से नंबर का रुक्न है। तो ये तमाम मामला जवाबी शक्ल में काफ़ी तफसीली जवाब हो जाएगा, क्योंकि पहले रुक्न से शुरू करते हुए हम 100वें रुक्न तक के तमाम रुक्न मालूम करने के बाद सवाल नंबर 2, 3, 4 के जवाब देने के
काबिल रहेंगे। इसलिए हम हिसाबी तसाउत का एनवा रुकन जो है, अगर हमें वो मालूम है तो एन की मुख्तलिफ कीमतें रख के हम कोई भी मुकाम का रुकन मालूम कर सकते हैं एन की कीमत को तब्दील करके। इसलिए हम टी एन का ज़ाब्ता अखज़ करेंगे और टी एन का ज़ाब्ता अखज़ करने के लिए हम पहला रुकन ए और मुश्तरक फ़र्क डी लेकर इसे अखज़ करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है जब हम पहला रुकन ए और मुश्तरक फ़र्क डी लेते हैं उस वक्त हिसाबी तसाउत का पहला रुकन T1 बराबर ए, T2 दूसरा रुकन T1 की मदद से T1 जमा डी इस तरह से हासिल होता है। T3 दूसरे रुकन T2 की मदद से जिसमें मुश्तरक फ़र्क डी जमा किया जाता है। T4 बराबर T3 जमा डी इस तरह से हम हासिल करते हैं। इसी को हम ए और डी की मदद से इस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि T1 ए होता है तो T1 की जगह हम ए लिखकर इसे ए जमा डी से जाहिर कर सकते हैं, जो हमारा दूसरा रुकन होगा। T3 जो है ये दूसरे रुकन की मदद से है, दूसरा रुकन हमें ए जमा डी हासिल हुआ, इसलिए यहाँ पर हम ए जमा डी जमा मुश्तरक फ़र्क डी इसमें जमा करेंगे, क्योंकि यहाँ डी जमा डी होगा इसलिए ये ए जमा 2D से जाहिर किया जाएगा तीसरा रुकन। इसी तरह से चौथा रुकन जो है तीसरे रुकन की मदद से हासिल होता है, और तीसरा रुकन हमने ए जमा 2D हासिल किया है ए और डी की सूरत में, इसलिए यहाँ पर ए जमा 2D में मुश्तरक फ़र्क डी जमा किया जाएगा और इस तरह से 2D जमा डी हो जाएगा ए जमा 3D। इस तरह से हम ए और डी की सूरत में भी हिसाबी तसाउत का पहला रुकन ए, दूसरा रुकन ए जमा डी, तीसरा रुकन ए जमा 2D, चौथा रुकन ए जमा 4D से जाहिर कर सकते हैं। इसी तरह से हम आगे के भी अरकान जाहिर करेंगे। यहाँ देखिए कि यहाँ पे डी 1 मरतबा है, यहाँ डी 2 मरतबा जमा होगा, इसलिए क्योंकि तीसरा रुकन है तो तीसरे रुकन को हम 3 की मदद से अगर ये इसको जाहिर करना है तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे ए जमा कॉस में 3 तफरीक 1 डी। यहाँ ये 2 जो है ये 2 को हमने, क्योंकि तीसरा रुकन है यहाँ पे 3 कीमत है तो 3 कीमत के लिहाज से इसे कॉस में 3 तफरीक 1 लिखकर ये 2 को जाहिर किया जाएगा और इस तरह से ये हो जाएगा ए जमा 3 तफरीक 1 ज़रब डी। इसी तरह से यहाँ पे दूसरा रुकन है, क्योंकि यहाँ पर डी एक ही मरतबा है, ये एक मरतबा डी जो है इसे 2 की मदद से हमें जाहिर करना है, क्योंकि दूसरा रुकन है T2 तो 2 की मदद से इसे जाहिर करने के लिए हम कॉस में लिखेंगे 2 तफरीक 1 ज़रब डी। इसी तरह से ये यहाँ 3 मरतबा डी जमा हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे T4 है यानी चौथा रुकन है, और चौथे रुकन के एतबार से हम ये कहेंगे कि ये यहाँ पर ये 3 बार डी जमा हो रहा है, इसलिए यहाँ 4 की मदद से इसे जाहिर करना है तो हम लिखेंगे ए जमा कॉस में 4 तफरीक 1, क्योंकि 4 तफरीक 1 3 हो जाएगा ज़रब डी। इसी तरह से अब हम एनवा रुकन जाहिर करेंगे। Tn बराबर चौथा रुकन जो है ए जमा 4 तफरीक ए है, इसी तरह से यहाँ पे Tn हो जाएगा ए जमा कॉस में आएगा n तफरीक 1 ज़रब डी। यह है एनवे रुकन का ज़ाब्ता, जिसे हम एनवा रुकन हासिल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे Tn एनवा रुकन है और n की मुख्तलिफ कीमतें रखकर हम किसी भी मुकाम का किसी भी नंबर का अदद इससे हासिल करेंगे। यहाँ पर a जो है ये पहला रुकन जाहिर करता है, साथ ही साथ d जो है ये मुश्तरक फ़र्क को जाहिर करता है, और n जो है ये यहाँ कॉस में जो है ये मुकाम को जाहिर करता है। इस तरह से हम Tn का ज़ाब्ता यहाँ पर अखज़ करे है, और इस ज़ाब्ते का हम मश्क 3.2 और इस सबक के बाकी आने वाले आगे के मश्क और मजमूई सवालात में मुख्तलिफ सवालात हल करते वक्त इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे।
तो ये ज़ाब्ता है Tn बराबर a जमा n तफरीक एक कौस में रहेगा ज़रब d, जहाँ Tn nवा रुक्न जाहिर करेगा, a पहला रुक्न है, d मुश्तरिक फ़र्क है और n मुकाम को जाहिर करने के लिए अभी जो हमने इससे पहले जो सवाल देखे थे इस ज़ाब्ते की ज़रूरत के वक्त, उसी को अब हम हल करते हैं। हमने ये तो देख लिया था कि ये हिसाबी तसाउद है या नहीं है मुश्तरिक फ़र्क निकाल कर, तो मुश्तरिक फ़र्क यहाँ पे 3 था और ये हिसाबी तसाउद है। अब 100वां रुक्न मालूम करना है, तो अब हम Tn का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। Tn बराबर a जमा कौस में आएगा n तफरीक 1 ज़रब d। 100वां रुक्न मालूम करना है तो n की कीमत यहाँ पे 100 रखो, तो ये t 100 हो जाएगा, यानी 100वां रुक्न। a यहाँ पर 2 है जो पहला रुक्न है, जमा n की कीमत 100 रखे हमने, तफरीक 1 ज़रब d की कीमत 3 है, और इस तरह से हम 2 जमा 99 ज़रब 3, यहाँ पर 2 जमा 99 ज़रब 3 हो जाएगा 297, और दोनों की जमा होंगी और इस तरह से हमारा जवाब होगा 299, यानी 100वां रुक्न जो है ये हमने 299 हासिल कर लिया है। अब हमको पहले रुक्न से एक के बाद एक आने वाले तमाम अरकान 100वें रुक्न तक तमाम रुक्न मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। Tn का ज़ाब्ता हमारे पास आ चुका है और ये Tn के ज़ाब्ते में हमको 100वां रुक्न मालूम करना है, तो n की कीमत 100 रखे हमने। ये पहला रुक्न है, मुश्तरिक फ़र्क हमारे पास है और इस तरह से ये कीमतें रख के हमने आसानी के साथ सीधे सीधे 100वां रुक्न मालूम कर लिया है। अब हमको क्या 180 इसमें शामिल है ये जांचना है, तो 180 को हम मान लेते हैं कि ये nवां रुक्न है, यानी Tn बराबर 180। अब हम Tn का ज़ाब्ता लेंगे, a जमा कौस में आएगा n तफरीक 1 ज़रब d। Tn की जगह 180 रखेंगे, a की कीमत हमारे पास 2 है, यहाँ पर n तफरीक 1 रहेगा, d की कीमत हमारे पास 3 है, 180 तफरीक 2, ये बाएं तरफ जाएगा तफरीक में, साथ ही साथ कौस के साथ 3 ज़रब होगा, 3n तफरीक 3, 180 में से 2 तफरीक करेंगे, 178 बराबर 3n तफरीक 3 जो है इसको बाएं तरफ ले जाइए, जमा कर लीजिए, 181 बराबर 3n, और इस तरह से n की कीमत हमको हासिल करना है, तो n बराबर हो जाएगा 181 बटे 3। 3 से इसे हम तकसीम करते हैं तो हमें पता है 3 के पहाड़े से जब हम इसे तकसीम करते हैं तो हमारा जवाब जो है वो आएगा 3 छक्का 18, यानी 60 हो जाएगा। 180 आशारिया 3 3 3 चलते जाएगा, मगर ये मुकम्मिल अदद नहीं है क्योंकि n जाहिर करेगा मुकाम को कि किस नंबर पर ये अदद है, तो ये मुकम्मिल अदद नहीं है, इसलिए हम ये कहेंगे कि 180 इसमें शामिल नहीं है। तो 180 इसमें शामिल नहीं है, ये हमारा जवाब रहेगा। साथ ही साथ हमको 74 का भी मुकाम हासिल करना है, तो Tn को हम 74 मान लेते हैं। Tn का ज़ाब्ता Tn बराबर a जमा कौस में n तफरीक 1 ज़रब d। Tn की जगह 74 रखे, a की कीमत 2 है हमारे पास, n तफरीक 1 ज़रब d की कीमत हमारे पास 3n है, 74 तफरीक 2 हो जाएगा और ये 3n तफरीक 3 हो जाएगा, तो ये 72 बराबर 72 के साथ 3 जमा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 75 बराबर 3n, और इस तरह से n की कीमत हमें 75 बटे 3 मिलेगी। हम इसको तकसीम करेंगे तो 75 को 3 से तकसीम करेंगे, हमारा जवाब आएगा 25, और ये मुकम्मिल अदद है, यानी ये मुकाम जाहिर कर रहा है कि 25वां रुक्न, इसलिए हम ये कहेंगे कि 74 इसमें 25वां रुक्न है। इस तरह से
TN का ज़ाब्ते का इस्तेमाल होता है। इस सवाल से हम ये बात समझते हैं कि ये जो सवाल है हमारा, इस सवाल में सवाल नंबर 1, इस सवाल में सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4, जिसके लिए हिसाबी तसावुत ये दिया हुआ है, इसकी तरतीब और इसके जवाबात हासिल करने के लिए हमें TN के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना पड़ा। TN का ज़ाब्ता हमको किस तरह से फ़ायदा पहुंचाता है ये भी हमने देखे, इसकी ज़रूरत को भी हमने देखे और इस ज़ाब्ते को अख़ज़ करके देखे। इस ज़ाब्ते को याद रखें, आइंदा सबक की मश्क में इसे इस्तेमाल करना है।